75 साल में श्रीलंका में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो गया। 2.25 करोड़ लोगों का ये देश इस वक्त दाने दाने का मोहताज है। दूध, दवाई, बिजली सप्लाई, लोगों को कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा। अगर आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही सिचुएशंस रही तो लोग भूखे मरने लगेंगे। लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, लोग सड़क पर आ गए हैं। प्रेसिडेंट हाउस के ठीक सामने तंबू गाड़ दिए गए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका के लोग मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार दुनिया की तरफ। एक देश कैसे भूखमरी की कगार पर आ गया, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एक देश कैसे आधे लीटर दूध के लिए आधा किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। एक देश कैसे पेट्रोल, दवा और दूसरी जरूरी चीजों के लिए तरस रहा है, यह विरोध उसकी गवाही देता है। जिसे कभी सोने की लंका कहते थे, वो चीन के चाल में ऐसा फंसा कि सब कुछ लुटा बैठा और नतीजा जो हुआ वो दुनिया के सामने है। श्रीलंका में जरूरी चीजों की कीमत और वहां की सरकार को लेकर गुस्सा, दोनों का ग्राफ चढ़ता जा रहा है। दोनों का ग्राफ जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। कीमतें ज्यादा हैं या लोगों का गुस्सा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब एक मुल्क पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है तो आवाम का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ता है। जब सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से दवा, अनाज, दूध खत्म हो जाता है तो उस देश की आवाम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलंबो के गोल्फ फेस इलाके में। ये आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर चौकसी इतनी ज्यादा थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन आवाम का गुस्सा देखिए। भीड़ ने यहीं पर अब डेरा जमा लिया है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति भवन के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि जो मौजूदा सरकार है उसे तुरंत हटाया जाए। श्रीलंका की मौजूदा सरकार से गुस्से की वजह साफ है। जरूरी सामान की जबरदस्त किल्लत, हर चीज के दाम में कई गुना बढ़ोतरी। श्रीलंका में दूध, दवाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली, हर चीज की किल्लत है। लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को उनकी जरूरत भर का सामान नहीं मिल रहा है। जिनके पास पैसे भी हैं, उन्हें भी आसानी से नहीं मिल रहा है। எங்கட வாழ்க்கை நிலைமை எல்லாம் ரொம்ப, அதாவது சாப்பாட்டுக்கு fuel எல்லாமே பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுனால I have to come to the road because of my children and my grandchildren and because of my nation especially। ये बोल रही है कि 62 साल इनकी उम्र है, आज तक ये कभी सड़क पर नहीं आई, लेकिन अब ऐसे हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं कि इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। और आप पोस्टर में देखिए, ये चाहती हैं कि इम्पीचमेंट हो जाए प्रेसिडेंट के साथ। ये गुस्सा है लोगों का यहाँ पर श्रीलंका की सड़कों पर। श्रीलंका में इस वक्त हर चीज महंगी है। श्रीलंका में गेहूं 190 रुपए किलो, चावल 220 रुपए किलो, मसूर दाल 320 रुपए किलो, चीनी 240 रुपए किलो, नारियल तेल 850 रुपए लीटर, 1 किलो मिल्क पाउडर की रिटेल कीमत 1900 रुपए तक पहुंच गई है। खाना पीना, दूध, दवाई, हर चीज के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। इसका एक ट्रेलर कोलंबो की एक सब्जी मंडी से आपको दिखाते हैं, जहां इंडिया टीवी रिपोर्टर टी राघवन खुद मौजूद थे। जब 20 रुपए बिकने वाला आलू 260 रुपए किलो बिकने लग जाए
जब 15 रुपए प्याज जो बिक रहा था उसकी कीमत अगर 240 रुपए किलो हो जाए तो श्रीलंका के लोगों की लाचारी और बेबसी का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देखिए ये नारियल है, अब से कुछ महीने पहले तक 20 से 30 रुपए तक ये नारियल बिकता था, लेकिन अब एक नारियल की कीमत 90 रुपए हो गई है और कभी कभी 100 से 120 रुपए तक चली जाती है। किसी भी सब्जी को आप देख लीजिए, हर सब्जी का दाम यहाँ पर आसमान छू रहा है। पूरी सब्जी मंडी में न्यू ईयर का समय है, बहुत ज्यादा स्टॉक यहाँ पर लाया गया है ताकि लोग खरीदारी करें, लेकिन लोगों की जेब पर इतना भारी संकट है कि वो चाहते हुए भी जितना जरूरत का सामान है उतना ही ले पा रहे हैं। हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम। आप बताइए कस्टमर्स क्या बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है? वेरी वेरी बैड। क्यों बैड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया प्राइस? प्राइस बहुत प्राइस Rent here is too much money. Yeah, because nothing petrol. Difficult for you? Yeah, very difficult. सैलरी 150 ऐसा वाला एक दिन का, लेकिन सामान 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया अभी मिल्क नहीं है। सवाल यह है कि श्रीलंका में ये हालात कैसे और क्यों हुए। श्रीलंका ने पिछले 10 साल में खूब कर्ज लिया, कई देशों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया। कर्ज बढ़ता गया और श्रीलंका उसे चुका नहीं पाया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की, इससे श्रीलंका की इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचा। श्रीलंका का सरकारी खजाना खाली होने लगा। पिछले 2 वर्षों में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है, यानी उसकी जेब खाली है, इसलिए वो तेल, गैस, दवा और खाने के सामान जैसी जरूरी चीजें विदेश से खरीद नहीं पा रहा है। कमाई का जो जरिया था वो भी बिगड़ गया। 2019 के ईस्टर धमाकों में चर्च और बड़े होटलों में सैकड़ों लोग मारे गए। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। कोरोना आया तो उस दौरान पाबंदियों की वजह से टूरिस्ट नहीं पहुंचे। 2020 में 5.07 लाख टूरिस्ट आए थे। 2021 में सिर्फ 1.94 लाख टूरिस्ट आए। मतलब साफ है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इतना काफी था श्रीलंका को कंगाली तक पहुंचाने के लिए। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक हालात की एक वजह यहाँ के पर्यटन उद्योग का ठप पड़ जाना भी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का एक बड़ा आधार है, आय का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है और डॉलर का सबसे बड़ा स्रोत भी। लेकिन पहले ईस्टर बॉम्बिंग और उसके बाद कोरोना महामारी की वजह से यहाँ का पर्यटन उद्योग बिल्कुल बंद पड़ गया। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलंबो के खूबसूरत बीच पर। यहाँ के मरीन ड्राइव पर पहले सैकड़ों की तादाद में सैलानी नजर आते थे। सबसे ज्यादा भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी और इसके अलावा इंग्लैंड से भी सैलानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचती थी और जिससे श्रीलंका को डॉलर में बड़ी कमाई होती थी। लेकिन पिछले 2.5 सालों से पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप पड़ गया। न सिर्फ कोलंबो बल्कि मिनी लंदन कहे जाने वाले नोवारा एलिया और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध कैंडी में भी पर्यटन बिल्कुल कम पड़ गया। सैलानी आना लगभग बंद हो गए। श्रीलंका की सरकार ने एक से बढ़कर एक गलतियां की। वहां की सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाई और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। इसका नुकसान यह हुआ कि वहां अनाज की पैदावार कम हो गई। लेकिन श्रीलंका की सरकार अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहती। वो ये जताना चाहती है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे वजह है, टूरिज्म को धक्का लगा। लेकिन श्रीलंका के लोग सच जानते हैं। वो जानते हैं कि श्रीलंका की सरकार ने वहां का बेड़ा गर्क कर दिया। श्रीलंका के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें और उनके भाई महिंदा राजपक्षे, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कुर्सी छोड़े। लेकिन गोटाबाया अपनी कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं। අපි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන හැම පක්ෂයකටම ආරාධනා කළා। हमने संसद में सभी दलों से अपील की थी कि सब एक साथ मिलकर काम करें, इस देश को फिर से खड़ा करें और आर्थिक हालात को दुरुस्त करें। लेकिन कोई इसके लिए आगे नहीं आया। इसलिए हमारी सरकार ने देश को इस आर्थिक तंगी से बाहर निकालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति और सरकार हर एक मिनट इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। අපි මේ ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දෙනවා। श्रीलंका में पिछले 10 दिनों में खूब बवाल हुआ। आधी रात में इमरजेंसी लगाई गई।
बिजली काटी गई, लोग परेशान हुए तो इमरजेंसी हटा ली गई। लेकिन लोगों का गुस्सा चरम पर आ चुका था। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और वाटर कैनन चलाई। बवाल और बढ़ा तो करीब 26 कैबिनेट मंत्रियों ने पद छोड़ दिया। आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो नए वित्त मंत्री बनाए गए, उन्होंने भी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया। लेकिन राजपक्षे परिवार सत्ता में बना हुआ है। We will be the voice of the voiceless. We will represent the thousands and hundreds of thousands of youth, people, civil society members, citizens of our country who have come on their own. It's an organic uprising, but we will ensure it's a peaceful uprising. कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास जो लोग विरोध प्रदर्शन में नहीं भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन वहां से गुजर रहे हैं, उन्हें सड़क पर ही अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने को कहा जा रहा है। श्रीलंका के लोग सड़क पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और राष्ट्रपति भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने तंबू गाड़ दिया है। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बिना अवरोध चलता रहे, इसके लिए लोगों ने राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर तंबू गाड़ दिए हैं। ऐसे तकरीबन 30 से 40 तंबू हमें नजर आ रहे हैं जो पिछले 24 घंटों में यहां पर लगाए गए हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।